हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे उदाहरण 5। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न 1। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया है। साइन ए कॉस ए पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। इसके बाद एक फिगर बना लेते हैं नीचे। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पे समकोण हो गया, तो समकोण कौन है? बी समकोण है, तो बी को यहाँ पे रखना है। ठीक है, बच गया ए सी, तो आपका मर्जी, यहाँ पे ए रख सकते हैं और यहाँ पे सी रखते हैं। अगर आप चाहें तो सी को यहाँ रख लीजिए, तो ए को यहाँ रखना है। ठीक है, तो देखिए आगे सोल्व करते हैं हम लोग। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ये भुजा ए बी है, यानी ये वाला भुजा कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी नहीं दिया है, तो देख लेते हैं हम लोग एसी की जरूरत है या नहीं है। साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो साइन के लिए भी कर्ण की जरूरत है, कॉस के लिए भी जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए बी बराबर जो दे रखा है हमें वो पहले लिखते हैं। ए सी बराबर वाट, ए सी नहीं दिया है, तो चूंकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बीसी भुजा आधार है। ठीक है, तो लंब के जगह पे ए बी कितना दिया है? 24, तो यहाँ पे रख लेंगे 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? बीसी आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का वर्ग होता है 49। 576 और 49 को जोड़ने पर क्या आएगा? देखो 9 6 15, 7 4 11, 1 हासिल 12 के 2, 5 1 हासिल 6, 625। अब ये देखिए कि 625 किसका वर्ग होता है? तो सभी लोग जानते हैं 25 का वर्ग होता है 625। तो इस प्रकार से कर्ण क्या आ गया? कर्ण यानी एसी क्या कितना आ गया? एसी आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। प्रश्न 1 में बोला है साइन ए का वैल्यू ज्ञात करना है, फिर कोमा लगा के दिया है, बोला है कॉस ए का मान भी बताना है। तो साइन ए के लिए क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए ए यहाँ पे है, तो ए के लिए लंब कौन होगा? 7 होगा। ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, और कर्ण कौन होगा? बी के सामने वाली भुजा कर्ण है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 7 बटे कर्ण कितना आया था? 25 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 25 हो जाएगा। और कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे ए लगा है ना, तो ए के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई और 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, तो जो भुजा बच गई वो क्या है? आधार है, यानी ए बी क्या हो गई? आधार। तो ए बी है 24 बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना आया है? 25 सेंटीमीटर, 25। तो ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि साइन सी का मान ज्ञात करना है, फिर
कॉस सी का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही रहेगा लंब बटा कर्ण। तो सी के लिए इस बार लंब देखना है। तो सी के सामने जो भी भुजा है, सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी। तो ये हो गया लंब और कर्ण फिक्स है, ये होगा कर्ण, ठीक है, ए सी। तो कितना हो जाएगा, साइन के लिए लंब, लंब होगा 24 और बटे में कर्ण, यानी 24/25 हो जाएगा। कॉस सी ज्ञात करना है। कॉस सी, सी के लिए आधार, आधार देखिए ये वाला होगा 7 सेंटीमीटर, अब बटे में कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहता है 7/25। ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यह है आकृति, तो इसी में ज्ञात करना है tan p माइनस cot r का मान। तो देखिए p के लिए ये वाली भुजा क्या होगा, लंब, p के सामने वाली भुजा लंब होगा, ठीक है, और r के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। r के सटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, ये आधार। लेकिन हम लोग फिगर के अनुसार देखेंगे तो फिगर के अनुसार ये वाला भुजा क्या है, लंब है, और ये भुजा आधार है। तो हम लोगों को आधार नहीं दिया है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण दे रखा है, और ये भुजा लंब दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आधार ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, हल लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे आधार बराबर फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा कि आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए आगे कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण के जगह पर रख लेंगे 13, माइनस लंब, लंब कितना है, ये वाला भुजा पी क्यू लंब है, तो 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इस प्रकार से 169 में से 144 घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 1 में से 1 0। तो देखिए 25 किसका वर्ग है, 25 है 5 का वर्ग, तो 25 से 5 निकलेगा, ठीक है। तो ये वाला भुजा आ गया, यहाँ आधार आ गया, यानी कि क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r का। tan p, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो p के लिए देखिए फिगर में देखिए p के लिए लंब होगा 5, अब बटे में आधार, ये वाला भुजा p के लिए आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 बटे में 12, माइनस कॉट, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी कि कॉट में क्या लगा है, आर लगा है, तो आर के लिए आधार हो जाएगा यही सटा हुआ भुजा आधार, यानी 5 हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो आर के लिए लंब कौन होगा, ये वाली भुजा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। चूंकि इतना प्लस में है और इतना माइनस में, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। इस प्रकार से आंसर कितना हो गया, 0। तो स्टूडेंट्स आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में प्रश्न 3 देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।